नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों, आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज में। आज बात करने जा रहा हूं राहु के वे चार घर जहां बैठकर राहु सब कुछ कर देता है बर्बाद। राहु की पापकर्त्री पार्श्वगामी दृष्टि पर बात हुई। यह वीडियो राहु के उन चार घरों में स्थिति पर बनी हुई है जिस स्थिति को आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा, जिसको किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, वो आपको आज बताने जा रहा हूं। राहु के वे चार घर कौन से हैं जहां बैठकर राहु जीवन बर्बाद कर देता है। पहला घर है लग्न, जहां बैठ करके राहु व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। दूसरा घर है अष्टम भाव, तीसरा है नवम भाव और चौथा है व्यय भाव, 12वां भाव। तो लग्न में बैठ करके आपने देखा होगा, किसी को भी कोई जन्म पत्री दिखाते हैं तो उस जन्म पत्री में दिखा पंडित जी बोलते हैं कि लग्न में राहु है तो यह व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा, अच्छा नहीं होगा, इसका जीवन स्वस्थ जीवन नहीं होगा। ऐसा क्यों कहते हैं? लग्न का राहु क्यों आपके लिए खराब होता है, इसी पर यह बात है। पापकर्ती पार्श्वगामी दृष्टि किसकी? राहु की। क्योंकि राहु की हम जानते हैं 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। जब राहु की पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि के बीच में जो घर आता है उस घर को वह पीड़ित कर देता है। पार्श्वगामी अर्थात पीछे का घर, पार्श्व पीछे के घर को वह प्रभावित करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है। क्योंकि राहु पाप ग्रह है। पाप ग्रह होने के कारण उसकी दृष्टियों में भी पापत्व है, पाप है, इसलिए वह उस अपने पीछे वाले घर को भी 2 दृष्टियों के बीच में, पंचम और सप्तम भाव में जो दृष्टियां पड़ रही हैं उनके बीच में आता है छठा घर। छठा घर क्या होता है? वह भी रोग का होता है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है, धन कमाने का होता है। और यदि व्यक्ति धन नहीं कमाए तो उसका व्यय होता है। और कर्ज भी यह रोग है, एक प्रकार का शत्रु है। शत्रु तो शत्रु ही है और रोग भी शत्रु है। तो इस प्रकार से जब राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव पर पड़ेगी तो रोग के घर को वह पीड़ित करेगा, छठे घर को पीड़ित करेगा। और यह जो लग्न है, यह लग्न क्या होता है? व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और बचपन होता है। बचपन, जब व्यक्ति पैदा होता है, संसार में आता है, तो यह बचपन का भाव है, बचपन को दिखाता है, उसके अलावा और कुछ भी दिखाता है। बचपन में ही यदि व्यक्ति बीमार रहे, जन्म लेते ही वह बीमार रहे, तो उसके जीवन में आगे क्या होगा यह समझा जा सकता है। क्योंकि नींव है, भवन की जो नींव है, फाउंडेशन है, वही यदि कमजोर हो जाए तो ऊपर से कितना भी ईंट सीमेंट सरिया गारा लगा दें जमीन के ऊपर तो वह भवन धराशायी होने में अधिक समय नहीं लगता है। इसी प्रकार से व्यक्ति का जन्म का समय, बचपन का समय भी है। यदि वह बचपन में ही रोगी हो गया तो उसका आने वाला जो भावी जीवन है वह भी रोगमय, रोगग्रस्त हो सकता है। इसलिए पंचम भाव में पंचम दृष्टि और सप्तम भाव में सप्तम दृष्टि लग्न के राहु की पड़ रही है, पीड़ित हो गया है छठा घर। यह आपके जीवन की जो प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है जीवन का, उस कंपटीशन को भी बाधित करता है। शरीर को रोग देता है, कष्ट देता है, ऋण करता है। ऐसा ऋण जिससे आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, अर्थात आपकी बदनामी होती है, आपकी ईमानदारी पर सवाल उठते हैं। इस प्रकार का ऋण होता है। और जब ऋण हो गया, रोग हो गया, तो शत्रु अपने आप हो जाते हैं। जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, ऋण है, तो उसका मित्र इस दुनिया में कोई नहीं बनना चाहता है। उसी प्रकार से अब अष्टम भाव की जो दृष्टियां पड़ेंगी, पंचम दृष्टि आपके व्यय भाव पर, यहाँ व्यय भाव खर्चे के भाव पर, और सप्तम दृष्टि राहु की पड़ेगी आपके धन के भाव पर। पीड़ित कौन हो जाएगा? आपका लग्न पीड़ित हो जाएगा। यहां तो राहु लग्न में था तो छठे भाव को पीड़ित कर रहा था, रोग के भाव को। अब अष्टम राहु है तो आपके लग्न को पीड़ित करेगा। इससे क्या होगा? जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व निरस हो जाएगा, उसका निखार उसमें नहीं आ पाएगा। और यह आपकी आदतें हैं,
आदतों को खराब कर देगा, व्यवहार को खराब कर देगा, आपकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देगा, उस पर डेंट लगा देगा राहु। और आपका जो मुखमंडल का एक भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, वह बिल्कुल उसको खराब कर देगा। साथ में यह जो लग्न है, यह आपका क्या है, आपके जीवन का मॉनिटर है। जैसे इसको टेलीविजन समझ लीजिए, इसको टेलीविजन, और टेलीविजन में आपका जो रिमोट है, रिमोट यहां पर काम नहीं करता है, क्योंकि रिमोट की जगह ले ली है राहु ने। दो पापग्रह दृष्टियों के बीच में आपका लग्न आ गया, अर्थात आपके रिमोट की जो बैटरी है, सेल हैं, वह वीक हो गए हैं, वह किसी भी अन्य चैनल को स्कैन करने में समर्थ नहीं है, वह फेल हो जाते हैं सेल। और इससे क्या होता है, आपका रिमोट भी फेल हो जाता है। इसी प्रकार से वह आपका टीवी फिर काम नहीं कर पाता है, आप किसी अन्य चैनल को स्कैन करके देख नहीं सकते हैं। और जिस चैनल पर आपने लगा रखा है टीवी को, वही चैनल आपको मजबूरी में देखना पड़ता है, और तो सारा उसका दुष्प्रभाव राहु का यहां पड़ जाता है। इससे व्यक्तित्व का जीवन सब नष्ट होने की कगार पर आ जाता है। दो भावों के बीच में, दो दृष्टियों के बीच में, दो पाप कर्त्री पार्श्वगामी दृष्टियों के बीच में लग्न आ जाता है, इसलिए वह व्यक्ति भी रोई रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है, निराश जीवन उसका होता है। अब जो तीसरा भाव है राहु का, जिसको बहुत खराब कहा गया है, और जो अष्टम भाव है ना, यह भाग्य भाव का व्यय भाव भी है। यहाँ पर आपका भाग्य साथ नहीं देता है अष्टम भाव में राहु होने से। अब नवम भाव की बात करते हैं, भाग्य भाव है, भाग्य भाव में राहु रहते हैं, तो पंचम दृष्टि से राहु आपके लग्न को देखते हैं, सप्तम दृष्टि से तीसरे घर को देखते हैं, तो पीड़ित हो जाता है आपका धन भाव। पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर। जो पुरुषार्थ पराक्रम से आप करना चाहते हैं, वह पुरुषार्थ पराक्रम यहाँ पर राहु की दृष्टि के कारण समाप्त हो जाता है, और वह धन कमाने में आपको कोई भी मदद नहीं करता है, हेल्प नहीं करता है। और दो दृष्टियों के बीच में धन भाव आने से धन की हानि होती है, धन नहीं कमा पाते हैं, और जो संचित धन है, पेरेंटल धन है, वह धन भी बर्बाद होने की कगार पर आ जाता है। और साथ में कुटुंब में, परिवार में कलह क्लेश का वातावरण यह राहु देता है। आपके मुखमंडल का तेज यह समाप्त कर देता है, आपके चेहरे पर कोई चोट का निशान दे देता है, और आपके चेहरे को बदरूप कर देता है, कुरूप कर देता है, और आपका जो मुखमंडल का तेज है, ग्लो है, उसको यह नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब यदि अभी तक आपको यह सब बातें ठीक लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, और ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। अंतिम जो राहु का खराब घर है, जहां राहु बैठ करके स्थिति को खराब कर देता है, वह है द्वादश भाव, आपका व्यय भाव, और यह मोक्ष भाव भी है। यहां बैठ करके राहु पंचम दृष्टि दे रहे हैं आपके सुख भाव पर, और सप्तम दृष्टि दे रहे हैं आपके छठे घर पर। छठे घर और चौथे घर के बीच में आ जाता है पांचवां घर। पांचवां घर पंचम भाव जो होता है आपकी उच्च शिक्षा का है, आपकी प्राइमरी शिक्षा 10वीं 12वीं तक की शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उच्च शिक्षा जैसे आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, और मास्टर डिग्री करेंगे, या फिर रिसर्च करेंगे, हायर एजुकेशन लेने के किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो यह आपकी उच्च शिक्षा को आधी अधूरी छोड़ करके आपको मझधार में लटका देता है। वहीं पर संतान सुख में भी यह बाधा देता है द्वादश भाव का राहु, क्योंकि पंचम दृष्टि, पंचम भाव इससे पीड़ित हो जा रहा है, और प्रेम संबंधों को भी यह खराब कर देता है। जो भी प्रेम का वातावरण है उसको खराब कर देता है। जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ जो अबॉर्शन की स्थिति भी आ जाती है, मिसकैरेज की स्थिति आ जाती है, संतान सुख विलंब से मिलता है द्वादश भाव के राहु से, और विवाह करने में भी यह बाधा उत्पन्न करता है। विवाह भी समय से नहीं हो पाता है ऐसे लोगों का जिनके द्वादश भाव में राहु है। अब इन सब भाव में राहु पहले 8वें 9वें और 12वें घर में राहु स्थिति
होने पर हमेशा खराब नहीं होता है। अन्य ग्रहों की जो दृष्टि है, आस्पेक्ट है, पोजीशन है, उसको देख करके भी फलादेश किया जा सकता है। और जरूरी नहीं है इन भावों में व्यक्ति हमेशा परेशान ही रहता है। इसका उपाय भी आपको बताता हूं। यदि आपके इन भाव में, इन 4 भाव में, पहले 8वें, 9वें और 12वें भाव में राहु हैं, तो आप शिव गायत्री, शंकर भगवान की जो गायत्री है उसका पाठ करें, उसका जप करें, रोज करें और तन्मयता से करें, शंकर भगवान को हृदय में विराजमान करके करें, तो आपको इन भावों की राहु का बहुत अच्छा फल, शुभ फल प्राप्त होगा। और आपको बताना चाहता हूं, स्वरभानु नामक राक्षस का, तो वह उससे पहले अमृत पान करके शंकर भगवान की जटाओं में छुप गया था। और वह राहु शंकर भगवान को, शिव जी को ही अपना इष्टदेव मानता है। इसलिए शिव गायत्री के मंत्र का जप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ इससे प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। क्योंकि राहु जब देने पर आते हैं, छप्पर फाड़ करके देते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।